अच्छा खासा लॉस हो गया। मैं कम सर। यस कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू क्या नाम है? सर। संजू कुमारी। संजू, यस अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम संजू कुमारी है। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय से पूरी की है और मेरा इंटरमीडिएट जुबली कॉलेज भुरकुंडा से हुआ है और मैं अभी रांची वुमेंस कॉलेज रांची में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। क्या सब्जेक्ट? इतिहास। इतिहास। यस इतिहास अच्छा लगता है पढ़ना? सर। यस सर, अच्छा। सिविल सर्विसेज तैयारी कर रही हो तुम? यस सर। सिविल सर्विसेज में हायरार्की पता है तुमको? सॉरी सर। हायरार्की पता है मतलब? आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को अपना विकल्प चुना है, यस सर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हायरार्की क्या है? सर मेरे समझ। आपका चयन किस पद के लिए होगा? सर मैं तुम ज्वाइन किस डेजिग्नेशन के रूप में करोगी? सपोजिंग यू बिकम एन आईएएस, तो किस पद पे आप उसका ज्वाइनिंग करेंगी? सर डीसी। डीसी का फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा, फादर क्या कर रहे हैं तुम्हारे? सर मेरे पिताजी नहीं है। नहीं। मदर? किसान। मदर किसान। यस। कितने भाई बहन हो? सर हम 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। तुम बड़ी हो? यस सर। मम्मी की हेल्प करना अच्छा नहीं लगता है? सर बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी के लिए ही और हमारे अच्छे भविष्य के लिए मैं आईएएस की पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज भी है तुमको? क्या सर? कंप्यूटर का भी नॉलेज है? नो। नहीं। हिस्ट्री में क्या पढ़ रही हो अभी? किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में हो क्या? यस सर। अभी क्या पढ़ाई कर रही हो हिस्ट्री में? सर अभी तो नेप के थ्रू बहुत सी चीज़ें आई हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें और साइंस एंड। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताओ। सर सिंधु घाटी सभ्यता एशिया के सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में रखाल दास बनर्जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई तथा सर हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक स्थिति की बात करें तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ पे कृषि का मुख्य व्यापार कृषि था और वो विकसित सभ्यता थी, जी इसका सर। हमको 4 एग्जांपल दो। सर विकसित सभ्यता थी वहाँ की हम नगर नियोजन प्रणाली को एक ले सकते हैं। कैसे? सर वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। सभी घरें पक्की ईंटों की बनी होती थी और सभी की घरें एक समान होती थी और जो सड़कें होती थी वो समकोण पे कटती थी और वहाँ की नालियाँ बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई जाती थी, ढकी हुई होती थी। वहाँ पे स्वच्छता का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता था और सर यदि हम बात करें वहाँ के पहनावे ओढ़ावे की तो वहाँ बहुत विकसित हो चुका था, जो कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण हो सकता है? सर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है आर्यों का आक्रमण हुआ होगा या फिर बाढ़ आया होगा, इस तरह से कहा जाता है, लेकिन कोई वैसा साक्ष्य नहीं है कि किसी कारण की वजह से हुआ है। अच्छा, ठीक है। संजू, यस सर। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रही हो? सॉरी सर, अभी तो नहीं पढ़ रहे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही? पिछले महीने में कोई ये घटना घटी जो तुमको बहुत इंस्पायर किया हो या जिससे बहुत दुखी हुई हो तुम? यस सर। कोलकाता में जो रेप केस हुआ था उससे मुझे बहुत दुख हुआ था। उससे दुख हुआ था? यस सर। महिला सशक्तिकरण के बीच में, ठीक है, इस तरह की घटनाएं होना आप लोग को दुखी करती हैं। यस सर। एक महिला होने के नाते आप क्या इस पर कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या सजेस्ट कीजिएगा?
सर सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इन अपराधियों के प्रति सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा बहुत से केसेस देखे हैं कि अपराधी तो पकड़े जाते हैं किंतु उन्हें सजा होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे कि उतना अ, और जितने भी लोग होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिनके पास पैसा होता है वो बच भी जाते हैं। तो सर ऐसा होना चाहिए कि जो उस तरह का कुकर्म करता है तो उसे तुरंत फौरन पकड़कर उसे बहुत मतलब इतना कड़ा सजा देना चाहिए कि दोबारा लोगों की हिम्मत ना हो इस तरह का कार्य करने का। ठीक है, ये बताओ, इतिहास सब्जेक्ट है तेरा, ठीक है? यस सर। एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, चारों में एक कैरेक्टर बताओ जो तुम बहुत पसंद करते हो। सर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मैं अकबर को ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। और एंशियंट में? सर एंशियंट में मॉडर्न हिस्ट्री में? सॉरी सर। नहीं, अकबर क्यों अच्छा लगता है? सर अकबर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुगल काल की बात करें तो वहाँ पे जितने भी शासक हुए उन सबसे अच्छा अकबर था, क्योंकि अकबर ने अपनी जो नीति थी उसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी, इस वजह से उसे मुगल कौन सी काल नीति थी? सर धार्मिक नीति की बात करें या फिर राजपूत नीति की बात करें तो उनकी उसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी, जिस वजह से राजपूतों को अपने साथ क्यों लेना चाहता था? सर राजपूतों को अपने साथ लेने का उसका मुख्य कारण यह था कि वो अपने साम्राज्य खुद शासन मतलब लंबे काल तक शासन करने के लिए उसे राजपूतों की सहायता लेनी पड़ी, ताकि वो अ, राजपूतों राजपूतों पे विश्वास कर सॉरी सर क्यों हो रहा है। अकबर जब शासक बना तो 14 वर्ष का उम्र था। यस सर। कौन व्यक्ति उसको संरक्षण दिया? सर बैरम खान। बैरम खान। फिर बैरम खान से उसके संबंध बिगड़ गए, क्यों? सर इसलिए बिगड़ गए क्योंकि अब अकबर 18 साल का हो चुका था और बहुत से ऐसे लोग थे जो उसके बैरम खां के प्रति उसे उसके बारे में गलत बातें मिसगाइड कर। हम मिसगाइड करते थे, और उसे स्वयं उम्र बढ़ते के साथ लगा कि अब मुझे अपना शासन स्वयं संभालना चाहिए, इसीलिए। जो लोग उसको मिसगाइड कर रहे थे उसकी धाय माता थी, नाम बताओगे? सर महामनगा। ठीक है सर। यस संजू, यस सर। अभी तुमने कहा कि लोग बैरम खां के प्रति अकबर को मिसगाइड करते थे, यस सर। क्या यही कारण था? अकबर इतना कमजोर या अविवेकशील था कि वो किसी की गलत एडवाइस से या मिसगाइडेंस से वो प्रभावित हो जाता? सर ऐसा बात नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसे लगा कि अब मैं दूसरे के संरक्षण में कितना कार्य करूंगा, हाँ, मुझे हाँ। खुद से भी शासन बैरम खां ज्यादा दखल देता था, फर्स्ट। सेकंड, बैरम खां शिया तो था लेकिन बहुत क्रूर था, जैसे हिमू का उसने सर कलम कर दिया। और अकबर के व्यक्तित्व में उदारता थी, तो टेम्परामेंटली दे वर नॉट इन द सेम वेवलेंथ, यू गेट इट? अच्छा न संजू, एक बात बताओ, तुम बेदिया हो, यस सर। पीवीटीजीज क्या होते हैं? सॉरी सर मुझे इसकी कोई जानकारी। पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सॉरी सर मुझे नहीं पता। नाम नहीं सुना। अच्छा, इतिहास के आप छात्र हैं, किस शासक के बारे में एच.जी. वेल्स, नोबेल पुरस्कार विजेता था, आप जानती है ना? एच.जी. वेल्स ने ये रिमार्क किया है, मैं आपको पूरा रूपांतरण बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ लें। थ्रूआउट द अफ्रो एशियन आर्क फ्रॉम मोरक्को टू मंगोलिया, more people chant his name and rejoice in his memory than have ever heard the name of चार्ल्स मेग और अलेक्जेंडर। पूरे अफ्रो एशियाई अर्धचंद्र में मोरक्को से मंगोलिया लेके इतने ज्यादा लोग उनके स्मृतियों को संजोए हैं और उनका नाम जपते हैं जितनों ने कि शायद सिकंदर या चार्ल्स मेग का नाम न सुना। ये किसके बारे में एच.जी. वेल्स ने कहा है? सॉरी सर मुझे याद अशोका, सम्राट अशोक। हाँ ठीक है। नाउ आप बिलोंग करती है रामगढ़। यस सर। रामगढ़ में संजू एक बड़ा ही मौलिक प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है इस समय।
वो क्या है? और ये देशव्यापी प्रक्रिया है जिसका कि एक स्वरूप पूरे झारखंड में सिर्फ रामगढ़ में दिखा। सॉरी सर, मुझे इसकी कोई कैंटोनमेंट बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। सिख रामगढ़ में जो छावनी थी, सैन्य छावनी सैन्य थी, छावनी। उसको समाप्त किया जा रहा अच्छा संजू, नाउ एक बात बताओ, तुम्हारी हॉबी लिसनिंग म्यूजिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू लिसन विच टाइप ऑफ म्यूजिक? सर सामान्यतः तो मैं हिंदी और मतलब बहुत तरह के गाने सुनती हूँ, लेकिन मुझे मूलतः नागपुरी गाने ज़्यादा पसंद आते हैं। नागपुरी गाने। मंसूरी जी का नाम सुनी हो? यस सर। कोई गाना उनका याद है? सर जंगल के ना छोड़बो, गांव के ना छोड़बो, इस तरह का। गा सकती हो? सॉरी सर, मैं नहीं गा सकती। गाना चाहिए तुमको, हैं? हिंदी में सबसे पसंदीदा गायक तुमको कौन लगता है? हिंदी फिल्म संगीत में। शास्त्रीय से तो हमारे ख्याल से रुचि नहीं होगा तुम्हारा। शास्त्रीय संगीत सुनती हो हिंदी का? सर मैं मतलब जैसे नॉर्मल सॉन्ग सुनती हूँ। तो फिल्मी संगीत में बताओ, कौन सा तुम्हारा पसंदीदा गायक कौन है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी। एक बात बताओ, कोई उनका पसंदीदा गाना? सर मुझे उनका गाना अच्छा लगता है। उन्होंने जो गाया है वो नहीं, उनका पसंदीदा गाना कोई। उन्हीं का गाना बता दो, या उन्हीं का पसंदीदा गाना। सर उनका पसंदीदा गाना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका गाना एक जो मुझे अच्छा लगता है, हाँ हाँ। आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल हाँ, मुझे। यस। किस फिल्म का है वो? सर वो तो मुझे याद नहीं। अनपढ़ है। अब जब तुमने एक गाने का नाम ले लिया, तो इस गाने का म्यूजिक डायरेक्शन ऐसे शय ने किया है जिसको लता जी सबसे ज्यादा पसंद करती थी। और जब पहला उन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपना कॉन्सर्ट दिया, तो सबकी एक एक गाने गाए, लेकिन इस व्यक्ति के दो गाने गाए। एक तो जो तुमने कहा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और दूसरा अनीता फिल्म का गाना था झूम झूम ढलती रात। वो कौन म्यूजिक डायरेक्टर था जिसको जिसको लता जी ने इतना सम्मान दिया? नौशाद का एक गाना गाया, शंकर किशन का एक गाना गाया, रोशन का एक गाना गाया, लेकिन उस आदमी के दो गाने गाए। कौन था वो? और ये गाना उन्हीं द्वारा म्यूजिक डायरेक्टेड है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मदन मोहन का नाम सुनी? मदन। नहीं, उन्हीं का गाना है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन संजू तुमसे, कि यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन यस। इन हिस्ट्री, यस। ठीक है? जैसे मान लो कि सिविल नहीं होता है, ईश्वर ना करे, लेकिन मान लो कि सिविल नहीं होता है, तो वैकल्पिक कौन सा रास्ता तुम्हारे नजर में है? सर मैं अपने सारे अटेम्प्ट देने का प्रयास करूंगी। पहले तो मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगी, और यदि नहीं होता है तो फिर सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र Yes. में स्टेट सर्विसेज नहीं देना है? सर मैं ट्राई करूंगी, यदि वो भी नहीं होता है तो मैं देखो, तुम दो कमजोर समूहों को बिलोंग करती हो। एक तो यू आर अ ट्राइबल, यस। और दूसरे यू आर अ लेडी गर्ल। ये दोनों ही समाज के सबसे दमित वर्ग माने जाते हैं। इनके उत्थान के लिए कोई ब्लूप्रिंट है तुम्हारे दिमाग में? गॉड विलिंग यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो तुम क्या करोगे इनके लिए? व्हाट विल यू डू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज मार्जिनल एंड वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी? सर सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगी, जिससे कि बहुत से आदिवासी छात्र व छात्राएं होते हैं जो उन तक शिक्षा की पहुंच अच्छे से नहीं हो पाती है, तो मैं उन्हें बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करूंगी। और सर यदि लड़कियों की बात हुई तो शिक्षा के साथ साथ मैं उन्हें स्वास्थ्य का भी पहुंच प्रदान करवाऊंगी, जिससे कि, और सर कौशल शिक्षा भी उन्हें दिलवाऊंगी, जिससे लड़कियां सशक्त हो सके। आप जिस कार्य को करना चाहती हैं, इसके लिए सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल लागू करना चाहिए।
इसके बारे में जानकारी है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। नहीं पता है। एनीवे, रामगढ़ झारखंड का एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। कौन कौन सी इंडस्ट्री है रामगढ़ के आसपास? इंडस्ट्री, कोई ग्लास इंडस्ट्री या कोई और कुछ सर ऐसी इंडस्ट्री ग्लास है? इंडस्ट्री था लेकिन अभी वो बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। और कुछ? कोल प्रोडक्शन वगैरह कुछ है? सर कोल प्रोडक्शन तो होता है हमारे और एरिया कुछ में। और सर मुझे नहीं पता। जानकारी नहीं है? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ट्राइबल लोग के साथ एक समस्या है कि गवर्नमेंट पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ट्राइबल मेन स्ट्रीम में नहीं लाए, इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब समाज की मुख्य धारा में नहीं है। दूसरी तरफ ट्राइबल कहते हैं कि मुझे जल जंगल जमीन में सुरक्षित रहने दो, हम जहां हैं हमें वहीं रहने दीजिए। एक कंट्राडिक्टरी कैसे खत्म हो सकती है? सर यदि ट्राइब्स को अच्छी शिक्षा दी जाए तो उन्हें शायद समझ में आएगा कि सरकार उनके साथ गलत नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। और सर साथ ही साथ रही बात जंगल की, तो सर जंगल को एक चीज को समझो, अगर हम लोग आदिवासी समूह जहां रह रहा है, अगर उसको ला के शहर में सेटल कर दिए तो बोलते हैं कि मेरा रोजी रोटी खान पान शहर के अनुकूल नहीं, ठीक है। अगर हम उनको गांव में छोड़ देते हैं तो बोलते हैं कि समाज का यह वर्ग वंचित है और इसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपका स्टैंड इसमें क्या है? आप उनको जहां है वहां से उठा के मेन स्ट्रीम में लाना चाहेंगे या वे जहां है उनको वहीं पर सुरक्षित छोड़ देना चाहेंगे? सर वे जहाँ है उन्हें वहीं पे रहने देने में ज़्यादा भलाई है। और मतलब उन तक विकास जाना जरूरी नहीं है? सर वो ट्राइबल्स तो अपने एरिया में रहेंगे ही, हम विकास को उनके यहाँ ही पहुँचा देते हैं। हम उन्हें गांव में ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था करा दे सकते हैं, तो इस तरह से हो सकता है। पॉसिबल है सर गांव बिल्कुल। में ऐसी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य पॉसिबल है? सर क्यों नहीं हो सकता है। झारखंड में बताओ कोई गांव ऐसा जहाँ इस तरह की व्यवस्था है? हम्म। सर हमारे एरिया में भी है इस तरह की बहुत सारी सरकारी आयुष्मान जो हॉस्पिटल्स खुले हैं वो हमारे गांव में हैं, और विद्यालय भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि। देखो, मेन स्ट्रीम क्या है? मेन स्ट्रीम का मतलब है कि अगर वहां पर कोई लाल फाड़ साड़ी पहन रहा है, धोती कुर्ता पहना, हम लोग को मेन स्ट्रीम लाएंगे जींस टी शर्ट पहनेंगे। यस सर। अगर वे वहां पर अपना परंपरागत म्यूजिक बना रहे हैं मानदर, हम उसको यहाँ लेकर के आएंगे तो बोलेंगे आप बॉलीवुड के जो डिस्को चल रहा है उसके ऊपर गाने के लिए, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम में लाना ही नहीं। खान पान का स्टाइल है वो ट्रेडिशनल स्टाइल है, हम उनको यहाँ लाएंगे तो पिज्जा बर्गर खिलाएंगे, ठीक है। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ उनके जीवन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो उनको उससे बाहर रखा जाना चाहिए। नो सर, अगर उनको हम इस तरह की शहर में लाके इस तरह के जो परिवेश में ढालेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को, हमारे परंपरा को तुम्हारी एक कमजोरी क्या है? सर मेरी कमजोरी ये है कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ और किसी पे तुरंत भरोसा कर लेती हूँ। भावुक हो जाती हो? यस। तो भावुकता एक औरत का तो गुण होता है। सर वो तो होता ही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही किसी की तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती तो मैं तुरंत ही भावुक हो जाती हूँ। लोग इसका तुम्हारा गलत इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे भावुकता को लाभ उठाकर कोई गलत इस्तेमाल करता है तेरा? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे स्वयं में वो महसूस हुआ है कि मैं ज़्यादा भावुक होकर अपना समय बर्बाद करती हूँ। बर्बाद कर, यस। ठीक है। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है? क्या सर? स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारा? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं निडर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और सर मैं दृढ़ निश्चयी भी हूँ। तुम अपने अंदर हमको 2 या 3 ऐसी कुछ बातें बताओ जो दूसरे से अलग करती हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए यूपीएससी में। दूसरे से जो अलग करती है वो उनमें नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर बताओ।
सर मुझ में नेतृत्व करने की क्षमता है जो मैं कर सकती हूँ। और सर मैं दृढ़ निश्चय भी हूँ, अब यदि मैंने ठाना है तो वो मैं पूरा कर ही लूँगी। अच्छा, और सर तीसरा ये है कि मैं हार कर भी हार ना मानने वालों में से हूँ। यदि मैं हारती हूँ तो मैं दोबारा से उठने की क्षमता मेरे में है कि मैं दोबारा से उस कार्य को कर सकूँ। ठीक। तुम ट्राइबल है ना? तो बताओ, झारखंड में या कहीं भी जाना होगा, घूम धूमकुड़िया क्या होता है? धूमकुड़िया एक वर्ड है, धूमकुड़िया क्या होता है? अ, नहीं जाते। यूथ सेंटर, जहाँ नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, नवयुवतियों को, नौजवानों को, और विशेषकर ओराओं के लिए होता है। ठीक। ठीक है सर, नर्स अब जा सकते हैं। ये कुछ उससे थैंक यू।